Hello student, myself Anand Sharma. Welcome to your favorite YouTube channel Mindset Education Hub. स्टूडेंट आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मुझे इस केमिस्ट्री सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल रहा है और उसी सीक्वेंस में आपकी हेल्प करने के लिए और आपके नीट और जेई से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट ये केमिस्ट्री लेके आया हूँ जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? आई होप आप इसको एंजॉय करोगे। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूं और वो है स्टूडेंट एरोमेटिसिटी से रिलेटेड, यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स को आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है स्टूडेंट? अब एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे स्टूडेंट? तो एरोमेटिक कंपाउंड्स पहचानने के 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कंपाउंड शुड बी साइक्लिक होना चाहिए, यानी क्लोज रिंग होनी चाहिए। क्लोज रिंग होमोसाइक्लिक भी हो सकती है और हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकती है। होमोसाइक्लिक में तो केवल कार्बन से बना होता है, जैसे इस बेंजीन में अगर आप देख रहे हो तो पूरे जो रिंग है ये केवल कार्बन से बनी हुई है, इसलिए इसको होमोसाइक्लिक बोलेंगे। साइक्लिक कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है? कार्बन के साथ साथ अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो। जैसे इस एग्जांपल को अगर आप देख रहे हो तो यहाँ कार्बन के साथ साथ क्या है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है स्टूडेंट? तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। कंपाउंड शुड बी प्लेनर, कंपाउंड का प्लेनर होना जरूरी है। प्लेनर को पहचानने का तरीका क्या है कि कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? इस तरह की एक कंडीशन प्रेजेंट होनी चाहिए, एक्स डबल बॉन्ड वाई, जेड पे यहाँ लोन पेयर हो या फ्री रेडिकल हो या नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, जेड के जस्ट बाद पाई बॉन्ड हो। क्लियर है स्टूडेंट? अब इस प्लेनर का तात्पर्य क्या है? अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट के CH3 CH2 NH2। अब ये वाली जो कंडीशन है इसमें फुलफिल हो नहीं रहा, इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। दूसरा, यहाँ ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये लोन पेयर कैसा है, लोकेलाइज्ड है, फिक्स है। यहाँ बात समझ आ रही है आपको? परंतु इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, तो आप गौर से देखोगे तो X Y और Z पे यहाँ लोन पेयर आ गया, तो ये Z पे जो लोन पेयर आ रहा है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स ये लोन पेयर कैसा है, डीलोकेलाइज्ड है। और डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर हमेशा ये पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा, ये फिक्स है। क्लियर है स्टूडेंट? जब कंपाउंड साइक्लिक हो, प्लेनर हो, प्लेनर का मतलब उसमें रेजोनेंस हो, तो उसमें अपने आप ही कौन सा रेजोनेंस प्रेजेंट होगा स्टूडेंट? साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हकल्स रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल्स क्या है कि ऐसा सिस्टम जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरह रिएक्ट करता है। कैसे? यहाँ n की वैल्यू अगर अपन 0 रखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो स्टूडेंट 4 × 0 + 2 यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको मैं 1 पाई बॉन्ड कह सकता हूं या 1 पेयर बोल सकते हैं। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 × 1 + 2 यानी 6 का मतलब 3 पाई बॉन्ड हो या 3 पेयर प्रेजेंट हो, 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। क्लियर है स्टूडेंट? इस टाइप से अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 10 यानी 5 हो गया, तो मैं डायरेक्ट ये भी पहचान सकता हूं कि ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हैं या पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो वो हकल्स रूल्स को फॉलो करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? ये 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिनको फॉलो जो कंपाउंड करेगा वही एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? कैसे? देखो मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं तो क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है। क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल है। कैसे पता चला? इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम है स्टूडेंट, तो देखो X Y Z के बाद पाई बॉन्ड आ गया। क्या इसमें साइक्लिक रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। अब मुझे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर देखना है तो आप डायरेक्ट देख सकते हो, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देख सकते हो, तो पाई बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं स्टूडेंट? 3 पाई बॉन्ड हैं और 3 पाई बॉन्ड का मतलब ये हकल्स रूल्स फॉलो कर रहा है, तो इस कंडीशन में इसको कह सकता हूं कि ये कैसा कंपाउंड हो गया स्टूडेंट? एरोमेटिक कंपाउंड है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? इसी टाइप से अगर इस एग्जांपल की बात करें तो क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है, दिख रहा है। क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या इसमें साइक्लिक रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लीजिए तो 1 2 3 4 5,
तो 5 पाई बॉन्ड हैं और 5 पाई बॉन्ड हैं, इसका मतलब ये हकल्स रूल्स भी फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स ये कैसा कंपाउंड हो गया स्टूडेंट? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो ये भी सिंपल एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन नीट में आते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो, क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है? बिल्कुल है। एक्स वाई जेड, जेड पे लोन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्लेनर सिस्टम है, प्लेनर है। क्या इसमें साइक्लिक रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है? 1 पाई बॉन्ड है, यानी ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर प्रेजेंट होते हैं तो ये हकल रूल फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स ये कैसा कंपाउंड हो गया स्टूडेंट? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं इस एग्जांपल की बात करता हूं तो इसमें भी देखो, ये साइक्लिक है, बिल्कुल है। क्या प्लेनर है? बिल्कुल है। कैसे पता चला? एक्स वाई जेड, जेड पे लोन पेयर आ गया। अब जेड पे जब लोन पेयर होता है तो दैट मीन्स ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और ये भी लोन पेयर भी अब किसकी तरह काम कर रहा है? पाई बॉन्ड की तरह काम कर रहा है। तो अब यहाँ देखो साइक्लिक रेजोनेंस भी है, पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? देखो स्टूडेंट काउंट करो, 1 और 2 पाई बॉन्ड हैं। अब 2 पाई बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड हैं, या मैं कह दूं 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब ये हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है, हकल्स रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। और हकल्स रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्यों नहीं है? क्योंकि हकल्स रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो स्टूडेंट देखो, क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है। क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल है। कैसे पता चला? एक्स वाई जेड। अब ये जो जेड लोन पेयर है, ये स्टूडेंट लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, दैट मीन्स ये भी पाई बॉन्ड की तरह काम कर रहा होगा। अब साइक्लिक रेजोनेंस है? बिल्कुल है। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड देखो कितने हैं, तो ये पाई बॉन्ड हो गया 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड हैं, 3 पाई बॉन्ड हैं, या मैं कह दूं 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, और हकल्स रूल्स फॉलो कर रहा है, साइक्लिक भी है, हकल्स रूल्स फॉलो कर रहा है, प्लेनर भी है, तो ये कैसा कंपाउंड हो गया स्टूडेंट? एरोमेटिक। बोलो बात समझ रही कि नहीं? मैं इसकी बात करूं तो अब किस टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड है? देखो हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक, तो मैं इनको एग्जांपल को बोल सकता हूं दोनों को, ये हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है। बोलो बात समझ रही कि नहीं? दूसरे में इसकी बात करूं तो इसमें देखो, क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है। क्या इसमें प्लेनर क्या मॉलिक्यूल प्लेनर है? बिल्कुल है। कैसे पता चला? एक्स वाई जेड, जेड पे लोन पेयर। अब ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स ये वाला जो लोन पेयर है ये पाई बॉन्ड की तरह काम कर रहा होगा। अब जब पाई बॉन्ड की तरह काम कर रहा है तो अब देखो साइक्लिक रेजोनेंस भी दिख रहा है, साथ के साथ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लो, तो 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड हैं। अब 3 पाई बॉन्ड हैं तो मैंने एमएस लिखे ही है, तो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर प्रेजेंट होते हैं तो हकल्स रूल्स फॉलो करता है, और हकल्स रूल्स से ये फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स ये भी कैसा कंपाउंड हो गया स्टूडेंट? एरोमेटिक। अब ये एरोमेटिक कैसा है? हेट्रोएटोमिक, हेट्रोएटोमिक एरोमेटिक कंपाउंड है। हेट्रो क्यों है? क्योंकि कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। क्लियर है स्टूडेंट? मैं इन एग्जांपल की बात करूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे एग्जांपल्स की बात करते हैं। क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है। क्या इसमें प्लेनर कंडीशन है? बिल्कुल है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? क्या इसमें साइक्लिक रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? देखो स्टूडेंट, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड का मतलब ये हकल्स रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? इस एग्जांपल की बात करें तो अब देखो यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, दैट मीन्स ये भी पाई बॉन्ड है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है। साइक्लिक है? बिल्कुल है। प्लेनर है? बिल्कुल है। साइक्लिक रेजोनेंस है? बिल्कुल है। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लो, तो 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड हो गया। 3 पाई बॉन्ड मतलब हकल्स रूल्स भी फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स ये कंपाउंड कैसा हो गया स्टूडेंट? एरोमेटिक हो गया।
एरोमेटिक हो गया। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम है ट्रोपिलियम आयन। ट्रोपिलियम आयन, बोलो आप समझ आए। ट्रोपिलियम कैटाइन बोल सकते हैं, आयन बोल सकते हैं। क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है। क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल है। क्या इसमें साइक्लिक रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? इधर घुमाओ, बात समझ आ रही? इधर घुमाओ, फिर इधर घुमाओ, फिर इधर घुमाओ, बात समझ आ रही है आपको? साइक्लिक रेजोनेंस है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करिए तो 1 2 3 पाई बॉन्ड हैं, यानी ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हैं, तो दैट मीन्स ये हकल्स रूल्स फॉलो करेगा। तो ये भी कैसा कंपाउंड है स्टूडेंट? एरोमेटिक कंपाउंड है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? बात समझ आई? बहुत आसान और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो बस आपको 4 कंडीशन पहचाननी है। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, यानी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो लोन पेयर है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, वो पाई बॉन्ड की तरह काम करता है। साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, हकल्स रूल्स फॉलो होना चाहिए। हकल्स रूल्स अगर आप डायरेक्ट नहीं पहचान पा रहे तो ऐसे पहचान सकते हो, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं वो होते हैं एंटी एरोमेटिक। तो स्टूडेंट नेक्स्ट कंपाउंड है अपना, और वो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। बात समझ आ रही है आपको? यानी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी साइक्लिक होता है, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। अब अगर हकल्स रूल्स फॉलो कर रहा है तब तो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, नहीं तो अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल्स फॉलो कर रहा है तब कैसा कंपाउंड होगा स्टूडेंट? एंटी एरोमेटिक। अब 4n पाई रूल्स क्या है? अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी 2 पाई बॉन्ड हो, या मैं कह दूं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हो, या n की वैल्यू 2 रख दें तो कितना हो गया स्टूडेंट? 8 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 4 पाई बॉन्ड हो, या मैं कह दूं 4 पाई, यानी आपको पाई बॉन्ड जो है इवन नंबर में है, इवन नंबर में है तब तो कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक। ऑड नंबर में हो गया तो फिर हो गया एरोमेटिक। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे इसको देखें अपन, क्या ये साइक्लिक है? बोलो बात समझ आ रही? बिल्कुल है। क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। बोलो बात समझ आ रही कि प्लेनर है? बिल्कुल है। क्या इसमें साइक्लिक रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। अब बात हो रही है कि इसमें अगर अपन पाई बॉन्ड देख लें तो 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, और 2 पाई बॉन्ड है तो कैसा है? इवन नंबर में है, तो यानी 4n रूल्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल्स फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो अगर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल्स, हकल्स रूल्स फॉलो कर रहा होता तो एरोमेटिक हो जाता। अन्यथा अगर ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल्स फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स ये कैसा कंपाउंड हो गया स्टूडेंट? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। बोलो बात समझ आएगी नहीं? मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं तो क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है। क्या प्लेनर है? बिल्कुल है। एक्स वाई जेड, जेड पे लोन पेयर आ रहा है। क्या ये इसमें साइक्लिक रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो, मैं ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये लोन पेयर जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स ये भी पाई बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं चेक करो। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 पाई बॉन्ड हैं। 2 पाई बॉन्ड होने का मतलब इवन नंबर ऑफ में पाई बॉन्ड हैं, तो फिर ये कैसा कंपाउंड हो गया स्टूडेंट? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। बोलो बात सिंपल है। इसकी बात करें तो क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है। क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल है। क्या साइक्लिक रेजोनेंस है? बिल्कुल है। अब बात होती है पाई बॉन्ड की, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट? 2 पाई बॉन्ड है, और 2 पाई बॉन्ड है तो कितने, कैसा है? इवन नंबर में है। इवन नंबर में दैट मीन्स ये 4n पाई रूल्स को फॉलो कर रहा होगा, दैट मीन्स ये कैसा कंपाउंड हो गया स्टूडेंट? एंटी एरोमेटिक हो गया। कैसा कंपाउंड है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। बोलो बात सुनिए। अगर यहाँ लोन पेयर होता तो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा, एक पाई बॉन्ड और आ जाता, तो 3 पाई बॉन्ड है, हकल्स रूल्स फॉलो कर लेता तो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता। थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट कैसे? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक की तो सिंपल कंडीशन है कि नॉन प्लेनर होना चाहिए। यानी नॉन प्लेनर कैसे दिखाई देगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको दिखाई दे रहा है किसी भी एटम में तो नॉन प्लेनर होता है। वहीं अगर अपन बात करें इसकी, अब इसमें आपको देखो साइक्लिक भी है
बोलो बात समझ आ रही। अब आप साइक्लिक है तो देखो इसमें आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या साइक्लिक रेजोनेंस कंप्लीट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं। इस कार्बन को हाइब्रिडाइजेशन को चेक करो तो ये कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है? sp3 में। कैसा है? sp3 है। तो sp3 आते ही कैसा हो गया? ये नॉन प्लेनर हो गया। और नॉन प्लेनर है दैट मीन्स एक ऐसा कंपाउंड है अपने आप में ही नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। बोलो बात समझ आ रही है। यानी आपको जहां भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन या नॉन प्लेनर एटम दिखाई दे तो वो अपने आप ही क्या हो जाता है, क्योंकि वहां साइक्लिक रेजोनेंस कंप्लीट होगा नहीं। बात समझ आ रही है आपको? तो इसलिए कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। मैं इस कंपाउंड्स की बात करें तो अब आप चेक कर सकते हो कि साइक्लिक तो है, साइक्लिक तो है, क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस कार्बन को देखो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3। sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से कैसा है? नॉन प्लेनर। अब जब सिस्टम ही प्लेनर नहीं रहा है तो उसमें साइक्लिक रेजोनेंस कभी भी नहीं होगा, और साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो इस तरह से अगर अपन चेक करें तो ये कैसा हो गया बताओ? नॉन एरोमेटिक। कैसा है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? तो आपको इस तरह से अगर अपन कैलकुलेट करें तो बहुत आसान तरीका है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने का। क्या है? साइक्लिक, बात समझ आ रही, प्लेनर, साइक्लिक रेजोनेंस और हकल्स रूल्स। ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है। हकल्स रूल्स आप अगर आप नहीं भी चेक कर पाते हो तो सिंपल है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लीजिए। अगर विषम संख्या में ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तब तो हकल्स रूल्स फॉलो करेगा, दैट मीन्स वो एरोमेटिक है। क्लियर है? एंटी एरोमेटिक में सिर्फ 4n पाई रूल्स फॉलो करता है और उसमें क्या हो रहा होगा? उसमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आ रहे होंगे। क्लियर है स्टूडेंट? और नॉन एरोमेटिक में तो क्या है? एक नॉन प्लेनर एटम प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से साइक्लिक रेजोनेंस नहीं प्रेजेंट होता है और वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की श्रेणी में आता है। ये नीट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट कि ये वाला जो कंपाउंड है ये कैसा है? एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या नन है? क्लियर है स्टूडेंट? आप इस पर रिसर्च करें, आप इस पर रिसर्च करें, कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कशन करूंगा। क्लियर है स्टूडेंट? आई होप आपको ये एमएसटी समझ में आई हो। एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहता हूं स्टूडेंट, आप कमेंट्स बॉक्स में जिस टॉपिक में भी आपको जो भी दिक्कत आ रही है, जिस टॉपिक में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप मुझे सेंड करें। मैं उसकी बहुत शॉर्ट एंड स्वीट एमएसटी बना के आपको अपलोड करूंगा आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल माइंडसेट एजुकेशन हब पे। स्टूडेंट मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को इस लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। क्लियर है स्टूडेंट? फिर मिलते हैं नेक्स्ट एमएसटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। थैंक यू, धन्यवाद।